पहले की मूर्ति किसी ने खंडित कर दी थी, जिसे समय में बाबा बालकनाथ ने या तो तपस्या की थी, जहाँ मतलब एक बार बंदा गिर भी जाए तो बचने के चांस नहीं थे। उसके बाद ये गुफा नीचे की ओर बैठ गई। तो आज मैं जा रहा हूँ एक ऐसे मंदिर में जिसके बारे में अलग अलग जानकारियाँ हैं, और यह मंदिर स्थित है हिमाचल प्रदेश के ज़िला हमीरपुर एक छोटे से गांव जिसका नाम बलोड़ है, जो कि मेरा ही गांव है। तो शुरुआत करता हूँ मैं अपने घर से निकल के मंदिर की ओर जाने के लिए, जो कि मेरे घर से 800 मीटर की दूरी पर है। पहले ये रास्ता बिल्कुल कच्चा होता था और यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर होते थे, जिससे लोगों को चलना मुश्किल हो जाता था। पर पंचायत में अर्जी देने के बाद इस रास्ते को थोड़े समय पहले ही पक्का किया गया है। तो मैं मंदिर पहुंच चुका हूं और वो सामने ही मंदिर दिख रहा है। बट अभी अभी यहाँ पे एक बॉडी है जो इसके ऊपर ये हरी कलर की टीन डली हुई है। तो मंदिर पहुंच के मैं आपको दिखाता हूं कि हमारा मंदिर अब कैसा है। बट उससे पहले मैं आपको ये दिखाता हूं कि पहले हमारा मंदिर कैसा हुआ करता था। पहले हमारा मंदिर कुछ ऐसा होता था, जहाँ ये 3 छोटे छोटे मंदिर थे और ये बाबा बालकनाथ की गुफा है जहाँ पे ये खंडित मूर्ति है, जिसको अब चेंज कर दिया गया है। और ये है हमारे गांव की पहले की बॉडी, जो यहाँ से पानी पाइप में आता था और यहाँ से लोग भरते थे, जो ऐसी दिखती थी कुछ। अब सब कुछ नए तरीके से बन रहा है, जिसे अब गांव के लोग मिलजुल कर दोबारा से बड़ा और नया बना रहे हैं। तो इसका काम अभी भी चला हुआ है। और ये रहा नया मंदिर। और यहाँ पे अब 2 गेट रखे हुए हैं और मंदिर एक ही बना रहे हैं हम, जो मिलके पूरा गांव बना रहे हैं। और ये नई बॉडी है जो अब हमने इस तरीके की बनाई है, जिसमें कोई भी पर्सन आराम से जा सकता है और उसको साफ भी कर सकता है। और पहले काफ़ी मतलब ऐसे खाती सी टाइप सी थी, जहाँ मतलब एक बार बंदा गिर भी जाए तो बचने के चांस नहीं थे। फिर अब ऐसी बनाई गई है। और ये पानी आ रहा है, जहाँ के एक पानी के लिए हमने पानी पीने के लिए रखा हुआ है। और ये है अब नई बाबा बालकनाथ की मूर्ति। पहले की मूर्ति किसी ने खंडित कर दी थी, जिसे यहाँ पे नई मूर्ति रखी गई। ठीक बाबा बालकनाथ के पीछे ये गुफा है, जहाँ से निरंतर पानी आता रहता है और ये 12 महीने चला रहता है। और ये पानी कहाँ से आता है किसी को नहीं पता है। गांव के पुराने बुज़ुर्ग कहते थे कि पहले ये गुफा ऐसी नहीं थी। जैसे किसी की मतलब यहाँ पे शादी होनी होती थी या किसी के घर में कोई फंक्शन होता था, तो लोग यहाँ से एक दिन पहले वहाँ अरदास करते थे कि हमें बर्तन चाहिए, और अगले दिन वहाँ पे बर्तन आ जाते थे। पर किसी दूसरे गांव में एक बार शायद कोई फंक्शन रहा होगा और यहाँ पे किसी ने अरदास की थी कि हमें बर्तन चाहिए, तो उन्होंने बर्तन शायद लौटाए नहीं या उनसे चोरी हो गए। तो तब से यहाँ बर्तन निकलना बंद हो गए थे। और ये काफ़ी लोगों के कुल देवता भी माने जाते हैं। और ये मंदिर अब कुछ ऐसा बन रहा है जहाँ हनुमान की मूर्ति और शिव जी की मूर्ति रखी गई है, साथ में नंदी जी भी हैं। अब यहाँ पे सामने हम माता रानी की मूर्ति भी रखेंगे। और जैसे कि ये लोगों के कुल देवता भी हैं, तो यहाँ पे लोग अपनी शादी की बधाई, बच्चे होने की बधाई और नई फसल की बधाई लेके भी आते हैं। बट इस गुफ़ा में माना जाता है कि पहले ये गुफ़ा ऐसी नहीं होती थी। जब से किसी ने वो बर्तन वापस नहीं दिए, उसके बाद ये गुफ़ा नीचे की ओर बैठ गई। और इस गुफ़ा में एक समय में बाबा बालकनाथ ने या तो तपस्या की थी या यहाँ रुके थे, ऐसा हमारे पूर्वज कहते हैं। और यहाँ पे एक तीसरा मंदिर भी हुआ करता था, जिसे अब तोड़ के अंदर की ओर शिफ्ट कर रहे हैं हम। और पूरा ये गुफ़ा अब नीचे की ओर देखो पूरी बैठ चुकी है और इसमें कोई नहीं जा सकता है। इसमें शायद छोटा बच्चा जा सके, बट छोटे बच्चे को भेज के रिस्क लिया नहीं जा सकता। और ये अब नई बॉडी है। और इसके साथ ही अब यहाँ कपड़े धोने की बॉडी भी बनाई गई है। पहले बॉडी थी बट वो साथ में ही थी। यहाँ पे लोग कपड़े धोते हैं और यहाँ पे लोग नहाते हैं। तो अब इसमें ऐसा हो गया कि नलके भी लगा दिए हैं कि किसी को दिक्कत ना हो। और ये पीपल का पेड़ है जो ऊपर से सूख चुका है, बस नीचे नीचे से रह गया है। और गांव वालों का मानना है कि अब हम शिव जी की मूर्ति भी शिवरात्रि में चेंज करेंगे। नंदी जी की मूर्ति तो अभी रखी गई है, बट हो सकता है चेंज करें। साथ में यहाँ पे एक नदी बोल सकते हो आप, नदी बहती रहती है। इसमें भी 12 महीने कंटिन्यू पानी चला ही रहता है। और भगवान के मंदिर आए हैं तो आशीर्वाद लिए बिना कैसे लौट सकते हैं। तो सबसे पहले हम शिव जी के ऊपर जल चढ़ाएंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता।
कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी च सहितम नमामि। उसके बाद नंदी के दाहिने पैर पे जल चढ़ा के उनके ऊपर जल चढ़ा दें। उसके बाद हम यहाँ पे पानी लेने आ जाते हैं ताकि कोई और भक्त आए तो उसको दिक्कत ना हो कि अब मुझे नीचे से पहले पानी लाना पड़ेगा, उसके बाद अर्पित करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये भर चुका है और किसी और को दिक्कत ना हो इसलिए भर रहे हैं। और यहाँ पे शिव जी का जल रख के हम अब हनुमान जी का आशीर्वाद ले लेते हैं। आशीर्वाद लेने के बाद हमारा ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।